एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें हम करंट एनर्जीज़ और करंट फीलिंग्स को देखेंगे और जिनके लिए आप जानना चाहते हैं उनके लिए आप अपना माइंड मेकअप करें। कोई भी शख्स जो कि आपके जहन में आ रहा है इस टाइम के ऊपर, उसके हवाले से हम जान सकते हैं कि उनके दिल में या उनके जहन में आपके लिए क्या ख्याल आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 स्टोन्स हैं। ये ग्रीन जेड है, ये रेड कलर का स्टोन है सैंडस्टोन, और ये जो है ये येलो स्टोन है। तो आप इनमें से किसी एक स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। मैं ये 2 डेक यूज़ करूँगी और तीनों रीडिंग्स के लिए मैं यही इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी ग्रीन स्टोन के लिए। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। सो जब भी आप देखेंगे इनका मीनिंग जो है वो यही रहेगा। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे रीडिंग को रोक लें और पहले एक स्टोन चूज़ कर लें, एक से ज़्यादा कर लें, ये दिस इज़ इंटायरली अप टू यू। क्योंकि एक से ज़्यादा चूज़ करने का मतलब ये होगा कि वो दोनों स्टोन्स की एनर्जीज़ जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो आपने फिर उसमें से अपने लिए पिक एंड चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आप रीडिंग रोक लें, स्टोन चूज़ कर लें और दोबारा से टाइम स्टैम्प्स देख के तो आप रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट लूँगी विद द ग्रीन स्टोन। इन दोनों को मैं साइड पे कर दूँगी। इस डेक को भी फ़िलहाल साइड पे करते हैं और ऑरेकल डेक से इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या मामलात हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंटेंशनली किसी पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए ग्रीन कलर का स्टोन जो है वो चूज़ किया है। सो स्टे फोकस्ड अपॉन दैट पर्सन। लेट्स सी कि क्या है उनके माइंड में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपकी तरफ। सो आई हैव मिस्टिसिज्म और कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं वो आपके बारे में, बहुत अच्छा। उसकी रीज़न क्या है? कन्फ्यूजन की रीज़न ये है कि आपकी कुछ बातें उनको समझ नहीं आ रही या आप हिडन हैं, वो आपको या तो देख नहीं पा रहे हैं किसी तरह से, ठीक है। और जैसे कोई शख्स हमारे सामने ना हो या उसकी कोई बात हमें कंफ्यूज कर रही हो और हमें कोई मिस्टीरियस लग रहा होता है। तो इस तरह की कोई सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि ये पर्सन आपके हवाले से महसूस कर रहा है। सो देखते हैं, टैरो के साथ देखते हैं कि क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो। फर्दर इसको किस तरह से हम देख सकते हैं। और अच्छा, इस कन्फ्यूजन को भी मैं थोड़ा ज़रा फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। आप दोनों के दरमियान में जोन सी भी सूरत हाल है, ठीक है, उनको उस हवाले से, आपकी फीलिंग्स के हवाले से, आपके इमोशंस के हवाले से, कोई बात आपने कही है उस हवाले से, ठीक है, इस तरह की कन्फ्यूजन है कि वो उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक फ़ियर का फैक्टर जो है वो क्रिएट हो रहा हो क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। चलें जी, देखते हैं कि क्या है करंट फीलिंग्स। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है मेरे पास यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। देन आई हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक से ज़्यादा यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि आप यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के तौर पे मौजूद हैं। मतलब इट्स नॉट दैट कि कोई ये शादीशुदा जोड़ा है जिसके बारे में कोई बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जैसे स्टेबल और ग्राउंडेड और चार्मिंग और अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा फील किया जा रहा है। अच्छा, ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, मेल और फीमेल, रिगार्डलेस ऑफ दैट दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। लेकिन ये चाहते ये हैं कि इनको श्योर शॉट हो कि आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। और चूँकि इनको कन्फ्यूजन है, ठीक है, चूँकि इनको आपके बारे में श्योरिटी नहीं है, there is something mysterious or hidden, there is something which he or she is not able to see, तो इसलिए ये आने से ना हिचकिचा रहे हैं।
लेकिन ये चाहते हैं कि सूरत हाल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और ये जब आएँ तो आप इनको सेलिब्रेट करें या आप इनको ओपन आर्म्स के साथ जो है वो वेलकम करें। दे हैव स्पेशल फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन नहीं है, जो कि नज़र तो यही आ रहा है कि रोमांटिक सिचुएशन है, बट स्टिल वी कंसिडर अदर वे राउंड, अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन नहीं है तो भी दे विल ट्राई टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, इस अपॉर्चुनिटी की बिहाइंड क्या बात होगी अगर ये अदर देन रोमांटिक रिलेशनशिप है? इस बारे में ये बात होगी कि आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, और आपका काम जो है, और आप अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और ये पर्सन जो है आपके काम से, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ से, आपके आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फ़ीमेल हों और ये कोई मेल हो, जेंडर यहाँ पे नहीं है। हाँ, आपको जो देख रहे हैं वो इस तरह से देख रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, और वो इस एबिलिटी के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मिलके काम करना, जैसे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इकट्ठे जो है वो आगे बढ़ना। तो अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो डेफिनेटली दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, और ये आपको अपनी एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स के साथ साबित करेंगे कि जी मैं आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ऑन द अदर हैंड, अगर ये कोई ऐसी सूरत हाल है जैसे वर्क प्लेस के ऊपर कोई सिचुएशन है, तो आपको ये पर्सन जो है काम की ऑफ़र करेगा। इनके पास पैसा ज़्यादा होगा, और ये आपसे एज में बड़े हैं, और आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा हैं, आप पंक्चुअल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अकेले काम करने वाले लोगों में से आप हो सकते हैं। तो डेफिनेटली दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, अनलेस कि ये अब आपके साथ जो कन्फ्यूजन का मामला है ये जैसे ही सेटल होगा तो ये आपकी तरफ आएंगे। अब ये कन्फ्यूजन क्यों है, आपने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, ये बहरहाल अब आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये थी जी पहली रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी और नेक्स्ट रीडिंग के लिए कार्ड्स को प्रिपेयर करके फिर दोबारा आती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं सेकंड रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रेड कलर का स्टोन जो है ये चूज़ किया है। ठीक हो गया? चलें जी, अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें, और उनका फेस आपके सामने होना चाहिए, पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए, या आपकी इंटेंशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी कि क्या है उनकी फीलिंग्स। यहाँ पे मेरे पास कार्ड है इम्पैसे और डेस्टिनी। अच्छा जी, उनको ना एक तो ये इन कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप दोनों का राब्ता शायद आजकल नहीं है, और किसी भी रीज़न की वजह से डिस्कनेक्शन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस है दरमियान में, कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज है। अच्छा, लेकिन मज़े की बात ये है कि एक तरफ वो इस बात के ऊपर बहुत इरिटेटेड हैं कि कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा या बातचीत क्यों नहीं हो रही। अब वो कोई भी सिनेरियो हो सकता है, आप बात नहीं कर रहे, वो बात नहीं कर रहे, कोई भी और रीज़न हो सकती है, लेकिन बॉटम लाइन इसमें ये है कि कांटेक्ट नहीं है। सो दे आर वेरी मच इरिटेटेड विद दिस रीज़न कि भाई क्यों कांटेक्ट नहीं हो रहा, और वो अगर आप नहीं कांटेक्ट कर रहे तो वो इस बात पे भी इरिटेटेड हैं, अगर उनसे ख़ुद से नहीं किया जा रहा तो वो इस बात पे भी इरिटेटेड हैं, और अगर इन्होंने कोई कोशिश की है तो भी आपस में राब्ता नहीं हो सका तो वो इस बात पे भी इरिटेटेड हैं। सो पर्सन इज़ वेरी मच इरिटेटेड, लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का एहसास है कि ये एक आम रिलेशनशिप नहीं है, ये एक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, एक फेटेड रिलेशनशिप है, और दे हैव अ वेरी गुड आइडिया कि आप दोनों सोलमेट हैं। तो एक तरफ वो चिड़चिड़ाहट का शिकार तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि भाई होना तो है ये, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो बहरहाल आपके पर्सन के माइंड में हैं इस सारी सूरत हाल को लेके, जो कि इस वक्त आपके और उनके दरमियान में है। चलें जी, फर्दर देखते हैं कि क्या फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, और क्या मामला चल रहे हैं आपके और आपके पर्सन के इन बिटवीन। जस्ट स्टे फोकस ऑन योर पर्सन।
अच्छा जी, सो आई हैव 6 of Wands over here, then Page of Pentacles, 8 of Pentacles, 5 of Pentacles, बहुत सारे पेंटिकल्स हैं भाई, और मून का कार्ड है। अच्छा, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप दोनों एक थोड़ा सा टाइम पीरियड इकट्ठे गुजार के, रिलेशनशिप में गुजार के, अभी आप लोग अलग अलग हैं। और वो चैप्टर 1 जो है, या तो वो क्लोज़ हो गया, एब्रप्टली क्लोज़ हो गया है, बातचीत करने का मौका नहीं मिला, क्लैरिफिकेशन का मौका नहीं मिला, कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। अब पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन भाई हम आए तो आप हमें हार फूल पहनाएं, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो है वो यहाँ पे है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, ऐसा नहीं करना चाहते। वो ओपन एक ऑफ़र के साथ आना चाह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कोई ऐसा पर्सन है जो शादी कर सकता है, मतलब सिंगल हैं आप, तो ये शादी की ऑफ़र हो सकती है, या ये कोई सीरियस कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। और लेकिन इस कमिटमेंट को करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग ये पर्सन जो है किसी किस्म के फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस से गुजर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों की शॉर्टेज हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ना सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये करना चाह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन अब की बार वो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इससे पहले जब आपका उनके साथ कोई भी ताल्लुक़ जो भी था, जिस किस्म का भी था, तो वो एक सुपरफिशियल लेवल पे हो। आप चाहे उनके बारे में कुछ भी फील करते थे, लेकिन वो पर्सन जो है वो एक सुपरफिशियल लेवल के ऊपर था, सतही लेवल के ऊपर था, बट डीप डाउन अब जाके वो उसको एक डेप्थ देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मून का कार्ड है, इमोशनल डेप्थ जो है वो अब डेवलप हो चुकी हुई है। और अगर आप उनको छोड़ के गए हैं, या अगर आप दोनों के दरमियान में कुछ दूरी आ गई हुई है, तो दे आर वेरी अनहैप्पी विद द होल थिंग। और इसको ख़त्म करने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये काम क्या हो सकता है कि ये फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम ये हो सकता है कि ये स्पिरिचुअली अपने आप को आपके लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आप दोनों जो हैं वो सोलमेट हैं। तो सोलमेट का एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली एक लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यही एक ऐसी भी रीज़न हो सकती है कि आप जो हैं वो ज़्यादा स्पिरिचुअली मैच्योर हैं और अपग्रेडेड हैं, ये पर्सन नहीं है। यही वजह है कि यूनिवर्स ने इम्पैसे का कार्ड दिया है हमें कि आप पहले अपने आप को ग्रो कराएं, ठीक है, और अपलिफ्ट करें, और जिस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं, या जो पर्सन आपका सोलमेट है, उसके लेवल के ऊपर आएँ आप। क्योंकि बहरहाल अभी ये पर्सन जो है अभी पेज की एनर्जी के ऊपर है। तो नया साइकिल रिलेशनशिप में डेफिनेटली स्टार्ट होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन अभी जब तक ये अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट नहीं करेंगे स्पिरिचुअली, तब तक ये मामला जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। अगर ये करियर के हवाले से कुछ सूरत हाल है और करियर के हवाले से कुछ मामलात हैं, तो उसके अंदर भी ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली आपको कोई ना कोई जॉब ऑफ़र कर सकता है, कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। क्यों करेगा ये पर्सन? इसलिए कि दे नो कि भाई आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, और बहुत सारी दफ़ा हम किसी ऐसे पर्सन को अपने सबॉर्डिनेट बनाना या अपने नीचे काम करना चाहते हैं, जो हमें पता होता है कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है और इस पर्सन में आगे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और वो चीज़ जो है वो डेस्टिनी के कार्ड के साथ भी है कि अभी चाहे आप फाइनेंशियली मुश्किल में हैं या डिफ़िकल्टी है लाइफ के अंदर, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के बिगनिंग स्टेज के ऊपर हैं काम के हवाले से, लेकिन ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर ये काम के हवाले से है, तो डेफिनेटली ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे एम्पैसे जो है वो आएगा इस बात पे कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ का फैक्टर जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपकी ग्रोथ, आपकी जो इंक्रीमेंट है, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट है, वो भी होना शुरू हो जाएगी। और डेफिनेटली उसमें ये पर्सन जो है, मेल और फीमेल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात बता दूँ, सोलमेट की दफ़ा हम ये कहते हैं कि रोमांटिक ही हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपका सोलमेट आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका सोलमेट आपका बॉस भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो वेल विशर है, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ के अंदर मेजर रोल प्ले करे कोई, ठीक है, वो आपका सोलमेट होगा। वो कुछ ना कुछ सिखाए आपको, कहीं ना कहीं आगे पुश करे आपको। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने रेड स्टोन जो है वो चूज़ किया था। अब भाई जब तक आपके ये पर्सन जो है अपने आप को पूरे तरीके से अपग्रेड नहीं करते, आपके लेवल पे नहीं लेकर आते, तो तब तक जो है वो थोड़ा ज़रा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मैं रीडिंग को बंद करती हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट रीडिंग के लिए कार्ड शफल करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग, जो कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये येलो स्टोन चूज़ किया है, ठीक है। अच्छा जी, इसको साइड पे कर देते हैं, आप अपने पर्सन पे फोकस्ड रहें। सो लेट्स सी कि क्या माइंडसेट है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या सिचुएशन है, सब देखते हैं। अच्छा जी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया था। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कार्ड है, इम्पार्शियलिटी का कार्ड है और रिजेक्शन का कार्ड है। अच्छा, आप इस तरह की किसी सिचुएशन का शिकार हैं या इस तरह के किसी पर्सन के साथ आपका लिंकअप है जो कि बड़े मतलब ऐसे होते हैं ना कि बस गलत है तो गलत है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ठीक। तो उनके लिए खामखा में किसी की साइड लेना जो है ना वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। अननेसेसरीली या अनजस्टफुल नहीं हो सकते वो। तो ये वो बात ऐसी है जिसकी बिना पे उनको ये लगता है कि हो सकता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि शायद आपके टेम्परामेंट से उनको ऐसा लगा है कि आप अनकंडीशनल अप्रूवल चाहते हैं उनकी, या अनकंडीशनल फेवर चाहते हैं उनकी। या ये अगर ये आप ऐसा नहीं भी चाह रहे तो ऐसा हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि असल में आप इस वजह से सिर्फ उनको रिजेक्ट कर सकते हैं कि वो आंखें बंद करके आपकी हर बात के ऊपर हाँ नहीं कह रहे। तो इस वजह से हो सकता है कि वो ये समझते हो कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। लेट्स सी फर्दर कि क्या है इसमें। अच्छा जी, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है कि उनको ये डर पड़ा हुआ है कि आप जो है वो जा रहे हैं। आप ये सारी सिचुएशन टाइप, जैसा भी टाइप ऑफ कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, यू आर सिंपली लीविंग दिस बिहाइंड एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। और उसकी वजह क्या है कि आप यू आर नॉट इमोशनली हैप्पी और सेटिस्फाइड विद दिस पर्सन जिसके बारे में आप ये पूछ रहे हैं। आप हैं या नहीं हैं, रिगार्डलेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। तो बहुत ज़्यादा आपकी पुरानी दोस्ती हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 4-6 महीने पुरानी बात हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये 2.5-3 साल का एक पीरियड हो जो कि आप दोनों के दरमियान में है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो हैं वो किसी जगह पे इकट्ठे काम करते हों और वहाँ पे आप दोनों की फ्रेंडशिप हुई और एक डेप्थ जो है वो रिलेशनशिप की टाइप की क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे चैरियट का कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि पर्सन जो है वो ये फील कर रहा है कि अब उसको कोई ना कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है टूवर्ड्स यू, अदरवाइज़ ये मामला जो है बहुत लेट हो जाएगा। और ये स्टेप जो है किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन हो सकती है, वो हो सकता है इम्पार्शियलिटी का कार्ड के साथ, वो हो सकता है आपको आके बताएं कि नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था और नहीं मैंने तो ये नहीं किया था। एक किसी किस्म का एक्सक्यूज़ या किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन, किसी किस्म की वजाहत जो है वो हो सकता है कि आपको दें, और उनको लगता है कि इस बात पे
फ़ौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस हवाले से वो कुछ ना कुछ फ़ैसला जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक और जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो ये हो सकती है कि ये पर्सन जो है किसी दूसरी जगह पे है, किसी दूसरे प्लेस के ऊपर है, और आप दोनों का ताल्लुक़ जो है उस डिस्टेंस की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं उस डिस्टेंस की वजह से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस का मतलब पता चले जी किसी दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में ही है। बाज़ दफ़ा एक शहर में रहते हुए भी इस तरह का डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, मेटाफोरिकली इस तरह का कोई डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है कि उसको क्रॉस करना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं, मुझे जाके मिलना है। वो यहाँ पे इस डिसीजन के ऊपर भी हैं कि मुझे जाकर मिलना है, मुझे जाकर सूरत हाल को क्लियर करना है। हालांकि उनको डर है रिजेक्शन का, ठीक है, बट दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, और वो डिसाइड कर रहे हैं ये कि कब मिला जाए। इट्स नॉट दैट कि वो डाउटफुल हैं कि मिलना है कि नहीं मिलना, लेकिन वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कब मिला जाए। जब भी आप ये रीडिंग देखें, चांसेस आर देयर कि अगले कुछ अरसे में आपकी मुलाकात हो किसी तरह की, लेकिन अगर आप उनको मतलब अगर वो ये हो सकता है कि वो आपसे बात करें कि भाई मैं मिलना चाह रहा हूँ, और उनको ये डर हो कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। उनको ये भी डर है कि चूँकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं या डिसअपॉइंट हैं उनसे, तो हो सकता है कि आप पहले ही मूव ऑन कर चुके हों। तो ये वो सिचुएशन है जो कि ये पर्सन जो है वो सोच रहा है। अच्छा, ये अब कोलैबोरेशन चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कहा वर्क प्लेस के हवाले से कोई ना कोई हो सकती है, जहाँ पे दोस्ती हो गई है और ताल्लुकात बन गए हैं किसी किस्म के, तो ये फ्रेंडशिप के हवाले से भी ये बात हो सकती है अगर ये रोमांटिक सारी सिचुएशन नहीं है, और वर्क प्लेस के ऊपर कोई वर्किंग पार्टनरशिप है या वर्किंग कोलैबोरेशन है, उस हवाले से भी ये बात हो सकती है। बहरहाल ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये बात यहाँ पे ज़रूर कॉमन है कि इनको डर है कि आप इनसे नाराज़ होकर जा चुके हैं या जाने लगे हैं, और दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड, और आपसे सॉरी तो नहीं, लेकिन ये कि मनाना ज़रूर चाहेंगे इस तरह से कि ये अपनी पोजीशन आपके सामने ज़रूर क्लियर करना चाहेंगे कि भाई ऐसे नहीं था या ये नहीं था, या जो भी आप दोनों के दरमियान में मामलात हुए। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया है। अच्छा जी, ये थी पिक अ कार्ड रीडिंग, और आई रियली होप कि कोई अच्छी बनी होगी और आपको सही लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप ही मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।